जब जब अवतारी पुरुष धरती पर आते हैं तो जिन जिन का संयोग बना हुआ होता है उनसे, या जिनकी अमानत है उनके पास, उनको भी सहज आकर्षण हो जाता है, लगन लग जाती है। जैसे कहावत आती है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो ऐसे ही भले इंसान प्रारब्धवश कहीं भी प्रकट हो, कहीं भी पले, कोई भी स्वभाव संस्कार नज़र आए, पर जब भगवान से संयोग बना हुआ होता है तो अपने आप ही मार्ग हमारे वैसे हो जाते हैं और हम उस तरफ को मुड़ जाते हैं। ये सब ईश्वर की कृपा होती है, इसमें कोई अहंकार भी नहीं कर सकता। कभी कभी हम जब अपने अनुभव सुनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम आ गए, हम बैठ गए, हम अचानक से डिवोट हो गए। पर असल बात तो ये है कि अचानक कुछ भी नहीं होता है। सब पहले के इकरार हैं, भगवान की कृपा है। और सबसे ऊपर बात ये है कि कोई भी आता नहीं है, हर कोई बुलाया जाता है। ये बात हमेशा याद रहे, हम आए नहीं हैं, हम बुलाए गए हैं। भगवान ने कृपा करके बुलाया है। लोग वैष्णो माता जाते हैं, कोई ये नहीं कहता हम जाते हैं, सब कहते हैं हमको चिट्ठी आ गई है। चिट्ठी कोई बाहर से तो आती नहीं है, लेकिन प्रोग्राम बनना ही ईश्वर की कृपा मानी जाती है कि अगर हमारा प्रोग्राम बना है, माना हमको बुलावा आया है। ऐसे ही जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो ये भी भगवान का बुलावा ही होता है, और आने के बाद हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है। आने के बाद हमारी अपनी कृपा शुरू होती है। ईश्वर कृपा गुरु तक ले आती है, गुरु कृपा हमें अपना लेती है और हमें ज्ञान की समझ देती है। फिर रह जाती है अपनी कृपा, जिससे हमारे पांव यहाँ पर जमते हैं और हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। उसमें सारा रोल हमारी कृपा का रहता है। गुरु की कृपा से गाइडेंस है। जैसे डॉक्टर है, वो गाइडेंस देगा भाई कैसे आप दवा खाना, क्या क्या परहेज़ करना, लेकिन करेंगे आप। आप सोचो डॉक्टर तो अपने घर में है, मैं कुछ भी खा लूँ, मैं दवा ना खाऊं, तो उससे कोई आपका भला नहीं हो जाएगा। अपनी कृपा की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे सोचते हैं स्कूल में हम क्लास बंक कर लें, टीचर का थोड़ी कुछ जाएगा, अल्टीमेटली फेल वो खुद होगा, अटेंडेंस उसकी शार्ट होगी। तो यहाँ पर भी ये बात है कि हमारा आ जाना ईश्वर कृपा, बैठ जाना, बिठा लिया जाना गुरु कृपा, लेकिन बैठे रह जाना ये हमारी अपनी कृपा की बात हो जाती है। जब जब अवतार आते हैं ऐसे ही किस्से होते हैं। कोई कहाँ पर जन्मा, कोई कहाँ पर पला, कोई किस मोड़ पे मिला, किसी तक भगवान चल के आ गए, कोई भगवान तक चल के पहुँच गया, कोई किसी सेवा के माध्यम से पहुँच गया। ये सब अलग अलग खेल होते रहते हैं, लेकिन हमको नज़र आते हैं कोइंसिडेंस। होता ये है कि ये ईश्वर की कृपा होती है। भगवान बुद्ध के समय में भी एक बात आती है कि एक उनका भक्त हुआ है जीवक, और जीवक जो था
वो राजगृह की वेश्या शालवती का पुत्र था। पैदा होते ही अवैध संतान है और उसका काम ऐसा है वैश्यागिरी का। अब अगर बदनाम हो जाएगी, उनके वहाँ बदनामी है कि इसको तो बच्चा हो गया, ऐसा हो गया, तो उसका सब काम खराब हो जाएगा, कोई ग्राहक नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, फिर बच्चे के लालन पालन में समय जाएगा। लड़की होती तो अपनी जैसी बना लेती, लड़का है उसका क्या करे। ऐसे उसके सामने कई बातें आ गईं। तो उसने क्या किया, बच्चे को एक टोकरी में रख के कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अब कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया तो बच्चे खेलते रहते हैं ना गलियों के, कूड़े के पास बच्चे खेल रहे थे। अचानक उनकी नज़र पड़ गई, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। वहाँ से गुजरा राजकुमार अभय। उसने देखा, भाई क्या हुआ है बच्चों, क्यों शोर कर रहे हो, क्यों भीड़ लगाई है कचरे के पास। बोला इधर एक टोकरी में बच्चा है। पास गया, बच्चों से पूछा क्या ये जिंदा है। बोला हाँ, अभी रो रहा था, जीवित है ये। अब जीवित था इसीलिए उसका नाम जीवक रखा गया। राजकुमार अभय ने उसको अपना लिया, साथ ले गया। मतलब तुम ये समझ सकते हो कि प्रारब्ध इंसान की कहीं नहीं जाती है। कभी कभी लगता है कि जो बातें गुरु शायद दृष्टांत रूप में बताता है, सुनते हैं भाई काल को बोला था एक पति पत्नी को ले आओ, काल वापस चला गया, बोला मैं उसको नहीं ला सकता हूँ। क्यों नहीं ला सकते हो? बोला वहाँ छोटा बच्चा है इनका तो एक, वो बेचारा कैसे पलेगा, उसको कौन रखेगा, कौन देखेगा, जंगली जानवर उसको खा जाएंगे, हम इसीलिए लेके नहीं आए। भगवान ने बोला नहीं तुम लेके आओ, हमारी लीला में सब प्रबंध हुआ रखा है। तो जब वो गया लेके आया माँ बाप को, तो थोड़ी देर बाद वहाँ से राजा की सवारी निकली और राजा को संतान नहीं थी। राजा ने उस बच्चे को अपनाया। तो भगवान ने बोला देखो उसकी राजाई प्रारब्ध है और तुम बेकारी विचलित हो रहे थे, माँ बाप के बिना बच्चा कैसे पलेगा, उसकी राजाई प्रारब्ध है। अब कभी सुन के लगता है शायद दृष्टांत हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी चीज़ें हैं ऐसी। हुआ इसके साथ, कहाँ वैश्या का बेटा, कहाँ कूड़े की टोकरी में फेंका गया और कहाँ राजकुमार उसको उठा के ले गया। तभी बोलते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना है। ये सब पहले से बना हुआ है। ईश्वर की सृष्टि में सब फिक्स्ड है पहले से। ये मत सोचो क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये सब पहले से हुआ पड़ा है। कई बार अपने मन में अपने प्रति भी ख्याल आ जाता है। कई बार मन सोचने लगता है कल कैसे होगा, कल क्या होगा, कैसे करना चाहिए, बहुत तरह के विचार आ जाते हैं। लेकिन एक विश्वास अगर अंदर आ जाए कि बनी बनाई बन रही, तो मन संकल्प विकल्प रहित हो सकता है। या जब हम इस तरह के दृष्टांत सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो एक विश्वास आता है अंदर में
कि परमात्मा की सृष्टि में अनाथ कोई नहीं है। भले बाहरी माता पिता अनाथ कर दें, अब कहीं तो मृत्यु हो गई, बच्चा तो अनाथ हो गया, कहीं बच्चे को छोड़ दिया गया तो अनाथ हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ तो वैश्या के घर बेटा जाया, पिता नाम किसको कहिए, और वैश्या ने खुद भी फेंक दिया, तो ऐसे लगा ना जैसे अनाथ हो गया। लेकिन ईश्वर की सृष्टि में कोई अनाथ नहीं है, नाथों का नाथ है। वो सबको संभालने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, सबको प्रेम करने वाला वो है। वो सबके लिए सोच के बैठा ही है। 84 लाख जून सबाई, लेकिन एक भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर की दृष्टि में नहीं है। चाहे वो जलचर हैं, चाहे वो थलचर हैं, चाहे वो नभचर हैं, सबको भगवान संभाल रहा है। जलचर माना जल में रहने वाले जीव, अब कोई प्रबंध तो उनका भी होगा। खा पी रहे हैं तो पल रहे हैं ना, चल रहे हैं, प्रबंध उनका भी हुआ पड़ा है। जो थल पे रह रहे हैं, धरती पे, उनका भी प्रबंध हुआ रखा है। जो नभचर हैं, आकाश में उड़ने वाले, उनका भी इंतज़ाम धरती पर है। वो अपना नीचे आते हैं, खा पी के चले जाते हैं, सबका इंतज़ाम हुआ रखा है। शंका करने की गुंजाइश कहीं है नहीं, ना अपनी बुद्धि चलाने की ज़रूरत, ना शंका करने की ज़रूरत, ना प्रार्थना करने की ज़रूरत, ना मांगने की ज़रूरत, क्योंकि ये सब पहले से फिक्स है। जब हम एक शादी पार्टी में जाते हैं, हम वहाँ पर ऐसा कोई शंका नहीं लेके जाते, हम वहाँ जाके कोई चिंता नहीं करते, हम वहाँ मांगते भी नहीं हैं, हम वहाँ प्रार्थना भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन्होंने बुलाया है उन्होंने इंतज़ाम भी किया होगा। अब बोला दुनिया में आके बंदिया, भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची ये बहार है। इंतज़ाम सबके लिए हुआ रखा है, बस तुम्हारा मन खेचलों में पड़ा रहता है। खेचल भी क्यों करता है? क्योंकि लोभ नहीं मरता। अच्छा, कभी तुम ये भी देखना, लगता है जैसे विश्वास है, फिर विश्वास है तो कारण आने पे लोभ भी ना आए। कारण आने पे लोभ क्यों जाग जाता है? फिर क्यों मन हाथ पैर मारना चाहता है? शांति से बैठे, पर बैठना होता नहीं। अभी ध्यान से अगर सुना हो, दादा भगवान की बात बड़ी अच्छी थी। बोला कि अगर तुम ये भी इच्छा रखते हो कि भाई पड़ोसी के घर अच्छी गाड़ी है, मैं गुरु को ही घुमाने ले जाता हूँ गाड़ी मांग के, तो बोला इस चाहने भी तो तुम्हें बेगर बना दिया। मतलब गुरु कितना ऊंचा उठाता है। जैसे कबीर ने बोला, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सब आए, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए। लेकिन दादा बोलते हैं इतनी भी बात करने की क्या आवश्यकता है, इतना भी सोचने की क्या आवश्यकता है। ना तुम्हें अपने लिए सोचना है, ना तुम्हें गुरु के लिए सोचना है। जो है उसी से सेवा करना, यही निष्काम भक्ति है, यही निष्काम कार्य है। भर्तरी ने हाथ मारा था पान की थूक में, ये सोच के कि लाल है, और सोचा कि ये लाल मैं आश्रम में सेवा में लगा दूंगा पैसा लाल बेच के। पर भगवान ने उसको भी पनिश किया, और उसने फिर अनुभव करके लिखा, इच्छा तूने मुझे ब्रह्म से जीव किया,
अब क्या जीव से निर्जीव बनाएगी? मतलब ये कि इच्छा किसी भी प्रकार की नहीं। मन फिर दूसरों की आड़ में इच्छा का स्वभाव करता है। अपने लिए नहीं चाहिए, संगत के लिए चाहिए। अपने लिए नहीं चाहिए, गुरु के लिए चाहिए। किसी के लिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबका हिसाब किताब बना पड़ा है। तुम इच्छा करोगे, अगर गुरु के शरीर का भी हिसाब नहीं है तो क्या तुम उनको भी इस्तेमाल करा पाओगे? ये भी ज़रूरी नहीं है। जो उनके शरीर का हिसाब है तो तुम इच्छा ही क्यों करते हो? हर जगह शास्त्र यथा योग्य की बात करते हैं। यथा योग्य कि जो तुम्हारे पास है तुम उसमें सेवा कर पाओ। अतिथि आता है घर में, गेस्ट, शास्त्र कहते हैं यथा योग्य सत्कार। यथा योग्य यानी जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। भगवान के पास यथा योग्य प्रसाद चढ़ाओ, जितनी तुम्हारी हैसियत है, जो तुम्हारी हैसियत है। इसीलिए प्रसाद में देसी घी का हलवा भी है, बूंदी और मिश्री जैसे भी प्रसाद हैं। जरूरी नहीं कि तुम देसी घी का हलवा ही चढ़ाओगे, तुम मिश्री का भोग भी लगा सकते हो, मक्खन का भोग भी लगा सकते हो, घर की चीज़ है। तुम 5 रुपए की बूंदी लेके भी भोग लगा, अब तो पता नहीं मिलती है कि नहीं। हम लोगों को तो जब भेजा जाता था मंगलवार को 1 रुपए की भी बूंदी मिलती थी, इतना सारा लिफाफा भर के मिल जाता था। तो भगवान ने महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती चीज़ दोनों रखवा दी अपनी दरबार में। 56 प्रकार के व्यंजन। अब 56 में से कुछ तो तेरी सामर्थ्य में होगा ना, वही भोग बन जाएगा। बाजरे की डोडा वो भी चल जाएगा। यथा योग्य की बात आ गई। तो इच्छा किसी भी प्रकार की नहीं। भगवान अपने आप सबको चला रहा है। देंदा दे, लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाए खाए, सबका इंतज़ाम हुआ पड़ा है। अच्छा, कई माँ बाप सोचते हैं हमारे बाद बच्चे का क्या होगा। सोच लो, भगवान ने इंतज़ाम किया हुआ है। तुम्हारे बाद क्या, तुम्हारे सामने भी हुआ पड़ा है। अब हर कोई बच्चे को वो शेप दे पाता है जो वो देना चाहता है, या जो शेप भगवान देना चाहता है वो देता है। कई सोचते हैं हमारी अमीरी बरकरार रहे, बच्चे गरीब हो जाते हैं। कई सोचते हैं हमारी शराफत बरकरार रहे, बच्चे जेल पहुंच जाते हैं। कई सोचते हैं हम तो गरीब के गरीब रहेंगे, बच्चे IAS ऑफिसर बन जाते हैं। कई सोचते हैं हमारे घर तो खाने को नहीं, बच्चे CA पढ़ जाते हैं। तो शेप भी कोई दे नहीं पाता। अगर हम सोचें माता पिता ही शेप देते हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अब उल्टा अगर ये माँ के पास रहता, माँ इसको क्या संस्कार दे पाती, क्या माहौल दे पाती, क्या तालीम दे पाती। सोच के देखो, अगर उसको टोकरी में फेंका गया, कचरे के ढेर में फेंका गया, लगेगा तो ये कि बच्चे के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन ईश्वर की सृष्टि में तुझ इंसाफ। आ गई दादा की बात समझ, राम राज्य में इंसाफ है। हमें जो नाइंसाफ़ी दिख रही है वो भी इंसाफ है। बैठा होता माँ के पास, क्या इसका रूप होता, क्या इसका जीवन होता। ज़्यादा में ज़्यादा तबला बजाना सीख लेता, उसी पार्टी में शामिल होता ना। और क्या करता, ग्राहक फंसा रहा होता, अयाशी कर रहा होता, उल्टा माँ को बेच रहा होता। पता नहीं क्या रूप बनता जीवन का।
लेकिन लगा भगवान ने अत्याचार किया, पैदा होता बच्चा कूड़े के ढेर में टोकरी में फेंक दिया गया। और हकीकत क्या, परमात्मा ने हमेशा हमेशा के लिए उसका उस कचरे से संबंध छुड़वा दिया। और कुछ उसके अच्छे संस्कार होंगे, संयोग होंगे, बस जन्म लेने का एक हिसाब होगा वैश्या के यहाँ, कोई होगा कर्म का हिसाब ये भी, बाकी उसका कोई लेन देन नहीं, नहीं वहाँ दूध पीना, नहीं उस कमाई पाप की कमाई का 1 रुपया भी खर्चना, नहीं है हिसाब, क्योंकि इसका हिसाब कुछ और बना हुआ है। बहुत ध्यान से देखो, समझ में आएगा दादा भगवान की जो थ्योरी है बहुत प्रैक्टिकल है। एक एक वचन उनका बहुत अनुभव से मंजा हुआ है। ऐसे सुनने में बहुत आसान लगता है, भाई 3 बातें याद रखो, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, राम राज्य में इंसाफ है। रट भी गई हैं सबको बातें, लेकिन राम राज्य में इंसाफ है ये हर वक्त नहीं याद रहता। जरा सी कोई बात सामने आती है, ये गलत है, सबसे पहले अंदर से बुद्धि चल जाती है, ये गलत है। इंसाफ है, याद रहे। गाली मिली, इंसाफ है। प्यार मिला, इंसाफ है। कोई अच्छा चला, इंसाफ है। बुरा चला तो भी इंसाफ है। याद रहे। इंसाफ कहाँ दिखता है? जब अपने प्रति कुछ गलत होता है हम उसको इंसाफ नहीं कहते, पर हमको नाइंसाफी दिखती है, क्योंकि अपने साथ कुछ हो रहा है। खुद करते हैं तो लगता है इंसाफ किया। आप किसी पे क्रोध भी करो, आपको लगेगा मैंने इंसाफ किया। मैं तो सही बात बोल देता हूं भाई मुंह पे, मैं अंदर और बाहर और नहीं हूं, तो आपके हिसाब से आपने क्या किया? इंसाफ किया। अब वही बात जब आपके सामने आ गई पलट के, अब कहोगे इंसाफ, अब कहोगे इसको तमीज़ नहीं है, अब कहोगे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अब कहोगे जितना मर्जी अच्छा करो मेरे को ही उल्टा मिलता है। अब हो गई कहानी विपरीत आपकी। राम राज्य में इंसाफ आपको समझ आया ही कहाँ है आज तक? या कह लो समझने की कोशिश भी नहीं की है। किसी किसी बात में मान लेते हो हाँ इंसाफ है, क्योंकि जो बात पक्ष में जा रही हो। तुम्हें कोई गाली दे के निकला, बाहर निकलते ही उसका पैर फिसल गया केले के छिलके पे। इंसाफ है भाई सृष्टि में, अनाथ थोड़ी है भगवान की सृष्टि। किसी ने तुम्हारा पैसा खा लिया, जेल पहुंच गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आ गई, अस्पताल पहुंच गया, भगवान तो बैठा है भाई। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो मुंह से भी कुछ नहीं निकाला, मन में भी कुछ नहीं सोचा, हम तो चुप कर गए, पर उसकी लाठी में तो आवाज़ है ना। अब यहाँ इंसाफ नजर आते हैं आपको, और जिस दिन आपको पड़ जाए वो लाठी उस दिन इंसाफ तो नहीं कहते आप, उस दिन तो कोरी नाइंसाफी नजर आती है। उस दिन तो सवाल सत्संग में भी उठ जाएंगे कि अच्छों के साथ ही बुरा क्यों होता है। उस दिन तो ये सवाल भी लेके आ जाओगे। बोलो इंसाफ है, कोई बड़ी बात है क्या? मन शिकायतें करता है, उलझता है, इंसाफ देखता है क्या? बचपन से ही मेरे ऊपर जिम्मेदारियां पड़ गई, इंसाफ होगा? भगवान ने बचाया होगा किसी चीज़ से। अब कई बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, अचानक घर का बर्डन आ जाता है, शॉप का बर्डन आ जाता है, बिजनेस का बर्डन आ जाता है, पढ़ाई छोड़ के उधर घुसना पड़ता है। अब आखिर तक शिकायत, बाप ने ऐसे किया, माँ ने ऐसे किया, मुझे बिजनेस में घुसा दिया, मैं भी पड़ जाता। अब क्या पता पड़ जाता या उजड़ जाता, कोई तो इंसाफ होगा भगवान का। पता नहीं कहाँ से बचाया। सोच रहा है मैं आगे हायर स्टडीज़ करता, पता नहीं वहाँ कंपनी गलत मिलने वाली हो। भाई तेरा पता नहीं भगवान से संयोग बना हुआ हो,
तुझे नाइंसाफी दिख रही है पर हुआ तो इंसाफ है। कम खाओ गम खाओ, है नहीं तो सोच समझ के खर्च करते हो, गंदी आदतें नहीं पालते हो, होता खुला तो कम तुम भी नहीं थे, बने होते शराबी कबाबी पियक्कड़ पता नहीं क्या बने होते थे, कम थोड़ी होते तुम भी। तो लग रहा है नाइंसाफी पर है तो इंसाफ। अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को हम नाइंसाफी का नाम देते हैं, पर वो इंसाफ है परमात्मा का, क्योंकि संयोग कहीं और जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने दिशाएं तो बचपन से ही मोड़नी होती हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना इसमें। इंटरेस्ट वैसे हो जाते हैं, चीज़ें वैसी हो जाती हैं। भाई अब बचपन से ही किसी को भक्ति होती है, लगन होती है, संयोग कहीं और के बने हुए थे, भगवान ने मुड़ने ही नहीं दिया उधर। जहाँ जाके संसार का कचरा अंदर आता, कोई यार दोस्त ऐसे मिलते, कोई आदतें ऐसी आ जाती, भगवान ने तो रक्षा ही करी। कभी बाहर की परिस्थितियां बना के रक्षा करता है, कभी अंदर के संस्कार ऐसे उजागर करता है, उससे रक्षा करता है, बहुत सारी बातें। लेकिन हम नाइंसाफी नहीं कह सकते। अभी इस बच्चे के साथ जो हुआ उसको नाइंसाफी कहने का अधिकार नहीं, ये इंसाफ हुआ। वैश्या से संबंध टूटा, राजकुमार ने अपना लिया। अब राजकुमार ने अपनाया तो समझ सकते हो पालना भी अच्छी होगी ना, भले दास दासियां पालना करें। भाई ऊंचे घर में तो अगर एक कुत्ता भी पाल लिया जाए वो भी राजाई ठाट से जीता है, क्योंकि राजकुमार उसको गली से उठा के लाया कुत्ते को, तो कुत्ते का वो ऐसे ध्यान रखता है जैसे वही उसका माता पिता है। देखते नहीं हो, बच्चे ले आए अगर एक जानवर भी, तुम सारे अगेंस्ट हो करके नहीं पालना कुत्ता, और बच्चा ले आया, वो पूरा टाइम कुत्ते की संभाल करेगा, निगरानी करेगा, सारी पॉकेट मनी भी उस पर खर्च देगा, तुमसे लड़ लड़ के और लेगा पैसे। इसको ड्रेस लेके देनी है, इसको पट्टा लेके देना है, इसको बिस्किट खिलाना है, इसको शैम्पू से नहलाना है। तुम ही परेशान हो जाते हो कि हमने अपने बच्चे पालने पे इतना नहीं लगाया जितना इसमें कुत्ते पे लग रहा है, तुम ही परेशान हो जाते हो। अब राजकुमार भले गली से उठा के लाया, कूड़े के ढेर से लाया, पर राजकुमार लाया, तो समझ सकते हो उसकी पालना कितनी अच्छी उसने करवाई होगी। चाहे दास दासियों से करवाई हो, पर पालना कितनी अच्छी होगी। यही फर्क होता है। वहां तो चलो पैसे के हिसाब से हम पालना कह रहे हैं, लेकिन एक जो संघर्ष से गुजरता है, ईश्वर की शरण में आके बैठता है, उसकी पालना भी तो जो भगवान करता है, वो पालना संसार में तो कोई नहीं कर सकता। अब ये बच्चा बड़ा होके शिकायत करे माँ से, तूने मेरे को कूड़े के ढेर में फेंका, शिकायत करे शुक्राना करे। तुम गुरु की शरण आ गए, गुरु तुम्हारी इतने ज्ञान से प्यार से इतनी अच्छी पालना कर रहा है, तुम अपने मन में शिकायतें रखो या शुक्राने रखो। नज़र तो आता है मेरे दोस्त बड़े अमीर हो गए, पढ़ गए, ऐसे हो गए, उनको क्या भगवान का वरद हस्त नसीब है? क्या उनके पास पीस ऑफ माइंड है? क्या उनके पास निर्वासनिकता है? क्या वो विकारों से घिरे हुए नहीं हैं? क्या वो पाप में नहीं पड़े? क्या उनके घर लड़ाइयाँ झगड़े नहीं हैं? ये भी तो विचार करो। मेरा भाई बहुत अच्छा पढ़ गया, कर क्या रहा है फिर क्या कर रहा है? तुम्हारे हाथ में इबादत का जाम है, उसके हाथ में विस्की का जाम है। तुम्हारे अंदर शुद्ध संस्कार हैं, उसके अंदर सारा वेस्टर्न कल्चर घुसा हुआ है।
तुम गॉड लविंग हो, भगवान तुम्हारी मोहब्बत है, तुम भगवान की मोहब्बत हो, उनकी दिल कहाँ लगी हुई है? मिथ्या में, झूठ में। अल्टीमेटली सुखी कौन है, ये विचार नहीं करते। कई बच्चे शिकायत लेके यहां भी आते हैं, हमारे माँ बाप ने न्याय नहीं किया, मैं बड़ा था, मैं कम पढ़ पाया, छोटा अच्छा पढ़ गया, उसको ही ज़्यादा प्यार मिला, तो क्या? अब स्वार्थी लोग हैं, उनका जहाँ से स्वार्थ पूरा होगा वहीं करेंगे वो प्यार। तुम्हें भगवान तो निस्वार्थ प्यार कर रहा है, शायद तुम्हें भगवान के प्यार की वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए तुम उस कचरे में मुंह मारना चाहते हो। और मान लो आज तुम शिकायत कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो, भगवान पूरी कर दे, फिर सोच लो ये आज जो जी रहे हो जीवन, ये अच्छा या वो अच्छा? सेल्फ एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, तो शायद अंदर इस तरह की खेचल का कोई हिसाब ही नहीं। क्यों आएगी? रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, ना वेख पराइयां चौपड़ियां ना तरसावी जी। चाहिए ही कितना तुम्हें? 2 रोटी और 2 धोती भगवान देने को बंधे लाए। विवेकानंद को भी भगवान ने बोल दिया, उसके गुरु ने, कि मोटे अनाज और मोटे वस्त्र की कमी मैं तुझे नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके बाद जो तुम्हारा दिमाग चलता है वो लोगों को देख के, आज ये कंपैरिजन कर रहे हो मेरे भाई बहन कैसे, फिर ये कंपेयर करोगे मेरे यार दोस्त कैसे, फिर ये कंपेयर करोगे अड़ोसी पड़ोसी कैसे, करते करते तुम तो कभी जिंदगी में सेटिस्फाई होने वाले ही नहीं। बोगड़ी वाला चने बेचता है तो उसको कपड़े की दुकान चाहिए, मिठाई का दुकान देखा तो अब उसको मिठाई की दुकान चाहिए, फिर उसको ज्वेलर बनना है, फिर उसको देश का राजा बनना है, लास्ट में रो रहा है बैठ के। हाल तो सबका यही है, हालत तुम्हारी भी लास्ट में यही है। तो तुम अपने नजरिए से देखोगे, हो सकता है ये बात सुन के कई इमोशनल भी हो गए हो, हाय बेचारे बच्चे को कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। मेरे साथ भी यही हुआ, माँ बाप ने परवाह ही नहीं की, मेरे को भी छोड़ दिया, मेरे को भी ऐसे कर दिया। कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं, ये इंसाफ है। राम राज्य में ये इंसाफ है। भगवान ने उसका कचरे से नाता कटवाया है और उसको अच्छी जगह राजाई सुखों में रखा है। अगर भगवान कार से उतारता है, हवाई जहाज में चढ़ाता है, उसका इंसाफ ही यही है। उतना समय बस तुम्हें धीरज नहीं आता, और तुम इस बात को भी घुमा दोगे, ये तो उठा लिया ना राजकुमार ने, वरना तो मर जाता वहीं। तुम इस बात को भी ऐसे घुमाओगे, ये तो उठा लिया, तो मारने वाले से बचाने वाले के हाथ लंबे नहीं है। राजकुमार वहीं से ही क्यों निकला, बच्चों को देख के रुकी क्यों गया, फिर उसको दया ही क्यों आ गई? राजकुमार था, उसी समय ढिंडोरी पीटता, भाई किसका बच्चा है, पकड़ो इसको। ऐसे कैसे फेंक सकती हो तुम? कुछ भी कर सकता था। अंतस प्रेरणा कौन बना? ये कृपा है भगवान की, इंसाफ है भगवान का, तो इसमें कोई तुम शक की गुंजाइश नहीं रख सकते। अब ये वहां पर रहा, पला, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसको पता चला मुझे कैसे बचाया गया। भी ऐसे मुझे कूड़े के ढेर से उठा के लाया गया और राजकुमार अभय ने मेरी पालना करवाई, सब किया। अब इसने क्या किया, मन में एक विचार आया कि जैसे मुझे जीवन दान दिया गया, मैं भी लोगों के जीवन की रक्षा करूं, मैं भी कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं भी किसी के काम आ सकूं,
किसी के जीवन की रक्षा कर सकूं, ऐसा उसको विचार चला। सोचते सोचते उसने सोचा अगर मैं वैद्य बन जाऊं, उस समय डॉक्टर्स नहीं होते थे, आजकल तो बच्चे कैरियर बने MBBS, उस समय तो चिकित्सा शास्त्र होते थे और वैद्य होते थे। बोला अगर मैं वैद्य बन जाऊं तो मैं सेवा कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, जीवन बचा सकता हूं, लोगों को रोग मुक्त कर सकता हूं, मुझे अपना जीवन कुछ ऐसा बनाना चाहिए। बिना राजकुमार अभय को बताए तक्षशिला चला गया, वहां तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहां चला गया। 7 साल वहां रह के इसने चिकित्सा शास्त्र बहुत मन लगा के पढ़ा और एक अच्छी नॉलेज के साथ वापिस आया। आने के बाद राजगृह में ही रहता था, राजगृह नगर था ना, वहीं रहता था और वैद्य के रूप में इसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। एकाग्रता अच्छी थी, दिल लगा के पढ़ाई करके आया था। परिणाम असल में बाद में निकलते हैं। जो बच्चे सोचते हैं बस हमें पास होना है, वो फिर बाकी की सारी जिंदगी मार खाते हैं। जो नॉलेज अटेन कर लेते हैं वो बाकी की जिंदगी सुखी रहते हैं। अभी सत्संग भी तुम ये सोचो मुझे सुनना है, बस सुनना है, तो ये कोई फायदा नहीं देगा, बाकी की जिंदगी तुम्हारी भी सुख शांति से नहीं निकलेगी। लेकिन अगर सत्संग समझ आ जाए, सत्संग धारण हो जाए, अपने मन इंद्रियों पर काबू आ जाए, अपने भीतर का आनंद का स्रोत खुल जाए, तो एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है। एक सुना पड़ा हुआ ज्ञानी और एक पूरी तरह ज्ञान को अनुभव किया हुआ ज्ञानी, सालों से कई लोग बैठ जाते हैं, तुम लोग भी अनुभव करते हो, तुम्हारे आसपास लोग रहते हैं, तुम अनुभव करते हो। जब वो अनुभव बताते हैं तो उनको 20 साल हो गए सत्संग में, पर रहनी देखो तो ऐसे लगेगा तुम्हें शायद ज्ञान कभी सुना ही नहीं। किसी किसी को देखो तो वो शुरू से ही ज्ञान ऐसा कैप्चर कर लेता है कि 4 दिन का व्यक्ति भी ऐसा लगता है जैसे बहुत पारंगत है ज्ञान में। ये एक डिफरेंस होता है। सत्संग सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, सत्संग का अनुभव जरूरी होता है। जरूर अपने अंदर पता चलना चाहिए, अपने प्रति सावधानी, अपने स्वभावों के प्रति सावधानी, अपने विकारों के प्रति सावधानी, सजगता ज्ञान। तुम सीधी सीधी बात समझ लो, अगर ज्ञान होश नहीं साध सका तो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। होश भीतर का हर वक्त सदा रहना चाहिए। कितनी बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, रीज़न पता होना चाहिए। हर बात का कारण पता होना चाहिए। कहाँ बैठना उचित, कहाँ नहीं बैठना उचित, क्या करना उचित, क्या नहीं करना उचित, माहौल को देखना, मर्यादाओं को देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर होश नहीं सदता, ज्ञान नहीं है। हर वक्त होश में रहना जरूरी है। ज्ञानी होश पूर्वक चलता है, हर समय होश पूर्वक चलता है। अगर एक महफिल में बैठ के कहीं ऐसा भी लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे स्वभाव से अट्रैक्ट होता है, उसके सामने हंसना बोलना कम करना चाहिए। कहीं लगता है कोई मेरी बात से इरिटेट होता है,
मौन साधना आना चाहिए। कहीं लगता है हमारा काम नहीं है बैठने से, वहाँ से हट जाना चाहिए, काम से काम रखना चाहिए, अधिकार भावनाएं नहीं पैदा होने देनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्रति सावधानी का ना होना आखिर अज्ञान के किसी न किसी स्वभाव को प्रकट करेगा और उलझन होगी। तुम देख रहे हो 4 जेंट्स बैठे हैं, तुम साइड हो, हटो वहां से, जितने मर्जी तुम निर्विकार हो। तो मेरे मन में तो कुछ नहीं, मन में कुछ नहीं है तो तन संभाल लो भैया, पता नहीं उन 4 के अंदर क्या है, हटो वहां से। ये सब सावधानियां अपनी चाहिए, बहुत संभाल के समझ के एक एक कदम उठाना चाहिए। कर्म देखने में भी अच्छा हो और अंदर मन को भी कोई स्पेस नहीं मिलना चाहिए। सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है कि जब हम होश पूर्वक नहीं चलते, हम मन को स्पेस देते हैं। आज नहीं, उसके परिणाम 4 दिन बाद आ जाएंगे, आएंगे तो सही। अब समझो लॉकडाउन हुआ, जिन बच्चों ने पेपर दिए हुए थे, अब ये थोड़ी ये रिजल्ट नहीं आएगा, महीना 2 लेट आ जाएगा, आएगा तो सही। जहां हम अपने मन को स्पेस देते हैं, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आएंगे परिणाम, जरूर आएंगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये सिर्फ पढ़ने नहीं गया। एक जो सांसारिक बच्चे अंडर प्रेशर पढ़ने जाते हैं, वो सोचते हैं हम सिर्फ पढ़ के लौटेंगे। ये पढ़ने नहीं गया, ये सीखने गया। ये सिर्फ पास होने नहीं गया, ये पारंगत होने गया। ये सिर्फ नाम के लिए अटेंडेंस पूरी नहीं कर रहा विश्वविद्यालय में, ये वहां प्रेजेंट है फिजिकली भी, मेंटली भी, और सीख रहा है, समझ रहा है चीजों को। बहुत सूक्ष्म होती हैं बातें, गुरु भी हर समय बोलेगा नहीं, सीखना खुद को पड़ता है। सजगता गुरु से सीखने में, सावधानी स्वयं के वर्तने में, ये चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हम ब्लेम किसी को नहीं कर सकते, हम खुद सावधान नहीं हैं। अगर हम सावधान हैं तो हम कभी किसी को ब्लेम करते हुए नहीं मिलेंगे। दादा बोलते थे, तुमने पैसे या चेन अपनी बाहर रखी गलती से या लापरवाही से, अब तुम नौकर को दोष मत दो। नौकर पे, मैरी पे, सब पे शक खाओगे। गलती पहली तुम्हारी, तुमने रखी क्यों? परिणाम किसके निकलते हैं? अपनी लापरवाही के। परिणाम किसके निकलते हैं? जब तुम भगवान नहीं देखते हैं। परिणाम किसके निकलते हैं? जब तुम अपने मन के रस को पहचानते नहीं। परिणाम तो इन्हीं चीजों के निकलते हैं। हल्का हल्का स्पेस बनना शुरू होता है, एक समय बहुत सारा स्पेस बन जाता है। अकेले होके चलना बहुत गहरी साधना है। बहुत कम टाइम तुम अकेला बिताते हो, तुम्हें संग दोष अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं तुम एंजॉय करने लगते हो, किसी की कंपनी, किसी की बात, किसी की प्रेजेंस एंजॉय करने लगते हो। हर वक्त अंदर एकांत नहीं रहता। हर वक्त तुम अपना मजा अपने अंदर से नहीं ले रहे हो। भगवान बोलते थे, खाली किसी ने कहा ये चीज अच्छी, बोलते थे आसक्ति। ये दृश्य अच्छा, आसक्ति। ये लड़की अच्छी, आसक्ति। ये लड़का अच्छा, आसक्ति। किसी के स्वभाव की किसी ने तारीफ कर दी, भगवान बोलते थे ये तेरे अंदर आसक्ति है। बार बार तेरा ध्यान जाता है, तेरा ध्यान क्यों जा रहा है? अगर अगले का कोई गुण है, मैं देखूंगी, वो देखे, उसकी उन्नति होएगी, और उसका कोई गुण है तो
गुरु तारेगा उसको। तेरा ध्यान क्यों जा रहा है? तू बार बार उसकी तारीफ क्यों कर रही है? ये काम बड़ा अच्छा करता है, वो ये काम बड़ा अच्छा करता है, बोलते थे आसक्ति। एक दिन पड़ जाएगी वासना तेरी। तो ज्ञान से जागृत होना एक सेपरेट इशू हो जाता है। और ज्ञान सुन रहे हैं हम, और उसके बाद हम सारा दिन साधारण तौर पे बरत रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम संसार में रहते थे। कह सकते हैं हर कर्म ज्ञान सहित है। विचार करके बता दो, सिद्धि कहां से आई? क्योंकि सिर्फ पढ़ के नहीं आया, कुछ सीख समझ के आया, इसीलिए सिद्धि आ गई। तुम्हारे पास सिद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि सत्संग सिर्फ कानों का रस है या मजबूरी। 1 घंटा बैठना है भाई, बैठ जाओ। 23 घंटा तो फिर लापरवाही में ही जीवन जा रहा है। सुबह से रात तक तुम 23 घंटा अपने ऊपर पहरा दे देना और कल अपनी रिपोर्ट बता देना कितने घंटे तुम सावधान थे। घंटे तो छोड़ दो, सेकंड बता देना। चलो, कितने सेकंड सावधान थे? फर्क यही होता है। आज बाजू हमारी ऐसे चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हमें ऐसे होल्ड करा दिया जाए ना, फिर हम सेकंड्स की सुई देखते हैं, मिनट की नहीं, सेकंड की सुई देखते हैं। होता है नहीं होता? संयम में सेकंड्स की सुइयां गिननी पड़ती हैं। असंयम में फुटबॉल खेल रहे हो, मार रहे हो किसी को, कुछ और काम कर रहे हो, पता भी नहीं चलता कितने घंटे हो गए। घर वाले चिल्लाते थे, अरे वापस आ जा, 4 घंटे हो गए खेलते हुए गली में, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, पता भी नहीं चला। और स्कूल में अगर टीचर ने सजा दे दी, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, कभी हाथ कंधे पे रख लिए, कभी सिर पे रख लिए, जब तक टीचर नहीं देख रहा नीचे कर लिए, और इंतजार होती थी पीरियड खत्म हुए इसका। संयम में सेकंड्स काउंट होते हैं, असंयम में तो घंटे बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तुम किससे हंसे, किससे बोले, किससे बात की, क्यों बात की, कितनी बात की, तुम्हारा प्रयोजन क्या बात करने का? अब गीता भगवान जैसे अवतार सावधान है। जेंट्स आते थे, बात करना चाहते हैं, बोला शाम को ले जाओ उधर। शाम भगवान को बोलते थे दूसरे कमरे में ले जाओ, इनसे बात करो। जाओ इनको समुद्र किनारे ले जाओ, वहाँ बैठ के इनसे बात करो। ना आंख में लाते थे, ना पर्सनल बात करते थे। सत्संग में प्रश्न कर लो, उत्तर दे देंगे। गुरुजी को हम लोगों ने देखा, इतनी सावधानी। कोई हस्बैंड वाइफ एक बार मेरे साथ गए तो उनकी आपस की कुछ प्रॉब्लम थी, तो बताया, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया। मैंने कहा इस तरह की बात है, तूने बात नहीं की। मैंने कहा मेरे लेवल की बात ही नहीं थी, अच्छी बात नहीं थी, तो मैं क्या बोलता। मैंने उनको बोला चल तो रहे हो आप दोनों, गुरुजी से बात कर लेना। हमको बोलते हैं बुला ला उनको, खुद यहाँ बैठ जा। मैं मियाँ बीवी से भी बात नहीं करूँगी ऐसी। और उनको बोलना ढके शब्दों में, शॉर्ट में मेरे से बात करें, और जो मैं समझाऊं समझ जाए। फालतू खुली बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब देख के समझ आता था कि ये लोग सालों हो गए, 40-50 साल हो गए सत्संग में बैठे हुए, हजारों मानने वाले हो गए, कहीं कोई संभावना ही नहीं है उल्टी सीधी, उसके बावजूद महाजागृति बना रखी है। भगवान बोलते थे जागृति का औरा रहता है मेरे चारों तरफ। हम अपने आप को कभी असावधान होने ही नहीं देते। ये अंतर है। अब ये आया तो बहुत परांगत तो हो ही चुका था, बहुत नाम हो गया, अपने वैद्य के पेशे में नाम भी हो गया और प्रसिद्ध भी बहुत हो गया।
पहला पहला इसने केस उठाया एक साकेत के सेठ की पत्नी का, उसका इलाज किया। वो इतना खुश हुआ क्योंकि उसका कोई इलाज कर नहीं पा रहा था। 16,000 तो उसने स्वर्ण मुद्राएं दी उसको, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित गाड़ी। एक व्यक्ति के इलाज पर, ऐसा बीमारी थी, रोग था जिसका कोई निवारण नहीं कर पा रहा था। नया नया वैद्य, लेकिन इतनी बीमारी ठीक कर दी। अब जब इसकी इतनी प्रसिद्धि फैली, उससे तो बहुत प्रसिद्धि फैल गई, तो जो राजकुमार अभय था उसने अपने भवन में इसको आवास दे दिया। पहले तो बाहर रहता था, उसने बोला अब तो मेरे महल में ही आके रहे, जो मेरा भवन बना हुआ है उसी में उसको रहने की जगह दे दी। बोला तो यहाँ आके रहे। जो राजगृह का राजा बिंबिसार, उसको भी कोई बीमारी थी, बहुत तकलीफ थी, बगंदर रोग कहते थे। वो इतना पीड़ित था कि कोई वैद्य इलाज नहीं कर पाया। इसने इलाज किया, इसके इलाज से वो एकदम स्वस्थ हो गया। 500 रानियों के आभूषण उसने इनाम तौर दिए। सोच सकते हो एक रानी के आभूषण ही क्या होते हैं। 500 रानियों के आभूषण मिले। फिर सबसे बढ़िया इसकी बात रही, इसने शल्य चिकित्सा, सर्जरी की। उस टाइम सर्जरीज भी वैद्य करते थे अगर जरूरत पड़ती थी। याद होगा तुम्हें, या शायद तुम लोगों ने कम देखा होगा, बड़े लोगों को याद होगा, जो ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, घर ही कर जाते थे डॉक्टर आके। मोतियाबिंद का घर बुला लाते थे उनको, चारपाई पे लिटा के वो आधे घंटे में ऑपरेशन करके चले जाते थे। दाइयाँ घर आ जाती थीं, बच्चे घर में ही होते थे सबके। हॉस्पिटल का रिवाज तो बाद में चला। पुराने लोगों से पूछो, सबका जन्म घर का ही है। टफ से टफ केस भी दाई हैंडल कर लेती थी, केस कर जाती थी आके, कहते थे दाई केस करने आई है। तो सर्जरीज भी ये लोग ही इनके हाथों में होते थे। तो राजगृह का ही रहने वाला एक सेठ था, इसने सबसे पहले उसकी खोपड़ी का ऑपरेशन किया था। फिर बनारस का एक कोई अमीर आदमी था, उसका बेटा, उसको आंतड़ियों का भयानक रोग था, उसका ऑपरेशन किया इसने, और नाम बढ़ता गया। अब तो राजा और रानी का राजवैद्य नियुक्त हो गया। ये राजा रानी ने, इनके अपने अलग राजवैद्य होते थे ना, राजवैद्य रख लिया। लेकिन सब प्रसिद्धि मिल रही है, पैसा मिल रहा है, राजघराने में रहने को मिल रहा है, सब कुछ होने के बावजूद इसकी आसक्ति और श्रद्धा भगवान बुद्ध में थी। उनके लेक्चर सुनता रहता था, जाता आता रहता था, और इसके मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा थी। परिणाम स्वरूप बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक बना। बुद्ध को कोई भी दिक्कत होती थी या उनके शरीर की संभाल, चलते बहुत थे, कमज़ोरी आ गई, परहेज इतने किए थे पहले, जीवन में अप डाउन अति के थे, तो बढ़ती एज में बुद्ध की संभाल के लिए उनका चिकित्सक यही था। समय समय पर उनका ध्यान रखता था, उनको क्या देना है, क्या खिलाना है, कौन सी जड़ी बूटियों की ज़रूरत है, कहाँ उनका रहना उचित है। आगे चल के हम इसकी पढ़ेंगे बातें और भी। बहुत बुद्ध के नज़दीकी होके रहा था फिर ये, लेकिन उनकी पूरी संभाल करता था। हवा पानी बदलना चाहिए उनको, कौन से बगीचे में जाके ठहर जाएं, कहाँ पर मौसम अच्छा होगा वहाँ चले जाएं,
बुद्ध को हेल्थ कहाँ अच्छी रहेगी, रिकवरी कहाँ हो पाएगी, ये सारी बातों का ये ध्यान रखता था। और जितने संघ के लोग थे, किसी को भी दुख सुख होता था तो यही इलाज करता था, टाइम टू टाइम चक्कर मारता रहता था और बुद्ध से पूछ के अपना सेवा करता था। आखिर ये बुद्ध का उपासक बना। भिक्षु नहीं बना, भिक्षु बनाया नहीं गया। भगवान बुद्ध चाहते थे ये स्वतंत्र रहकर सेवा करे। मैंने इसको भिक्षु बना दिया तो लिमिटेशंस हो जाएंगी। भिक्षुओं की अपनी लिमिटेशंस हैं, भिक्षुओं के लिए मेरे अपने नियम हैं, भिक्षुओं के लिए मेरे अपने कायदे हैं। अगर मैंने भिक्षु बना दिया तो ये बंध जाएगा। खुद ही नहीं बांधा, समझ सकते हो। जैसे गीता भगवान को गृहस्थ में भेजा गया, अब लगा तो ये कि उनको गृहस्थ में भेजा गया, असल में संसार के लिए एक मिसाल कायम किया गया। असल में लखनऊ वालों के उद्धार के लिए सोचा गया। जितना कार्य आज गुरुजी से हुआ, अब अगर गीता भगवान लखनऊ आते ही ना, कुछ होता ही ना, सारी कहानी खत्म थी। देखने में आया ना, लेकिन बोला ना, ज्यों के लेके पात में, पात पात में पात, त्यों संतन की बात में, बात बात में बात। गुरु की हर बात में रहस्य। अब बुद्ध भगवान खुद ही उसको उपासक बना रहे हैं, भिक्षु नहीं बना रहे। बोला बाधा आ जाएगी, तेरा आना जाना सब रुक जाएगा। अब किसी शहर जाना पड़े, कहाँ रहना पड़े, कहाँ खाना पड़े, किसी पेशेंट के पास रहना पड़े, स्त्री का इलाज करना पड़े, मेरे तो इसमें सारी वो निर्देश हैं अपनी तरह के। क्योंकि भिक्षु होके उपासक की तरह नहीं जी सकता, उपासक होके भिक्षु की तरह नहीं जी सकता। ये बात हमें भी दिमाग में फिट करनी है। अगर हम भिक्षु हैं तो भिक्षु के निर्देश हमारे सामने रहने चाहिए। देखा है आपका मन क्या करता है, कभी भिक्षु वाली बातें उठा लेता है, कभी उपासक वाली उठा लेता है। हमारे सत्संग में मना नहीं है, लेकिन ये तरीका नहीं है। भिक्षु होके तुम उपासक की तरह नहीं रह सकते। और अगर तुम्हें उपासक वाली जीवन पसंद है, गुरु को बोलो, वो तुम्हें घर गृहस्थी में सेट करे, तुम उपासकों की तरह आओ और जाओ, मना नहीं। लेकिन धोखेबाजी नहीं कि ऊपर से हम भिक्षु बने रहें, अंदर उपासकों की तरह चलना चाहें, रस वो भी लेना चाहें। इसीलिए बुद्ध ने सोच समझ के उसको भिक्षु बनाया ही नहीं कि फिर 10 तरह की छूट देनी पड़ेंगी। अब वो कहे मुझे आना जाना है, मुझे तो खाना पड़ रहा है, मुझे तो किसी के घर रहना पड़ रहा है, जिनकी सर्जरी की राह भी तो होगा उनके पास, मुझे तो अब स्त्री की नब्ज देखनी है, मुझे तो स्त्री से बात करनी है। अब बुद्ध को लगा मेरे को एक के चक्कर में सबको खराब करूंगा, इसको परमिशंस देने पड़ेंगे। सीधा उन्होंने उसको बनाया ही उपासक। हम भिक्षु बनाते ही नहीं। उपासक भक्त बनो, गृहस्थी भक्त बनो, अपना आओ जाओ, मेरे से लिंक रखो, सत्संग सुनो, बहुत बढ़िया, सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सावधानी है। भिक्षु हो तो तुम्हें अपनी मर्यादाएं पता होनी चाहिए। उपासक की तरह मत जीने की कोशिश करना, फिर डबल रोल मत लो। और अगर तुम्हें उपासक का जीवन पसंद है, गुरु को बताओ और उपासक भक्त हो जाओ। क्योंकि भिक्षुओं को बुद्ध ने छूट दी थी कि जब चाहे उपासक बन सकते हैं। अभी यहाँ भी कोई आए डिवोट होए, फिर वो कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ, बड़ी खुशी से जाओ, बड़े आराम से। हम बंधन कोई है ही नहीं किसी के ऊपर,
क्यों रखना है बंधन किसी पर? जिसको जैसी जीवन पसंद है वैसी जिए, लेकिन अब तुम हम पे भी अधिकार नहीं रख सकते हो, ये ध्यान रखो। बी केयरफुल। कोई यहां रह के भिक्षु का प्रॉपर जीवन नहीं जीता, तो हम लोग भी सोचते हैं अपना जाए, अपने घर में अपने तरीके से रहे, और अब हम चाहते भी नहीं कि आए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब यहाँ के माहौल के अनुसार ढाल ही नहीं पा रहा अपने को, तो फायदा क्या? यहाँ के अनुसार अपने को बना ही नहीं रहा, तो फायदा क्या? तो ये जरूरी बात है, सतर्क रहने वाली। बुद्ध ने सोच समझ कर निर्णय लिया कि उपासक होके चलना है, उपासक होके चलो, भिक्षु होने का ढोंग मत करो। और अगर तुम्हें भिक्षु होना है तो फिर तुम्हें सब शर्तों को मानना पड़ेगा जीवन में, अपने को उस अग्नि में तपाना पड़ेगा, सब रस निवृत्त करने पड़ेंगे। भिक्षु की आड़ में तुम रस नहीं ले सकते, ये ध्यान रखो। तो बुद्ध ने उसको स्वतंत्र जीवन दिया। फिर बिंबिसार राजा की मृत्यु हुई, उसका पुत्र बैठा अजातशत्रु, उसका भी ये चिकित्सक रहा, और अजातशत्रु ही अपने पिता का हत्यारा भी था। उसको बुद्ध की शरण ले जाने की मुख्य भूमिका वो भी इस जीवक की ही थी। तो ये जीवक का सारा जीवन परिचय था। अभी आगे चल के बहुत सी बातें आएंगी, बहुत सी। आखिर तक इसने बुद्ध भगवान की सेवा भी की और बहुत तरह से उनका साथ दिया था, और बहुत अपने जो इसके पास था सब उनकी सेवा में समर्पित किया था। उनको अपने बगीचों में ला के रहाना, उनके लिए तरह तरह की जड़ी बूटियाँ ढूंढना, दवाई तैयार करना, बहुत इसने सेवा की बुद्ध भगवान की, और बहुत तरह से उनकी हिफाजत भी की। ये इसका जीवन परिचय था अभी। ठीक।